बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद। हाजिर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वो एक डेज़र्ट है। मैं बना रहा हूँ बसबूसा। ये एक अरेबिक डिश है और बहुत मज़े की है और बनाना भी बहुत आसान है। चले मैं आपको बताता हूँ मुझे बसबूसा के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी शुरू करते हैं बनाना बसबूसा। इसको अरेबिक में बसबूसा बोलते हैं और इसको रवा केक भी बोलते हैं, सूजी का केक, जो मिडल ईस्ट में बहुत पसंद किया जाता है। तो एक बॉल के अंदर मैंने डाल दिए, मेरे पास 5 अदद अंडे हैं। तो इसमें मैं शामिल करूँगा हाफ कप, मेरे पास है बटर, मेल्टेड बटर, और 1 कप इसमें डालूंगा शुगर। अब इन चीज़ों को मैं अच्छी तरह बीट कर लूँगा। आपने अच्छी तरह बीट करना है, जब अच्छी तरह पूरी शुगर मेल्ट ना हो जाए। अंडे, शुगर और बटर को मैंने अच्छी तरह मेल्ट कर लिया है। तो अभी मैं इसमें शामिल करता हूँ, मेरे पास है 1 कप क्रीम। आप कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं। और इसमें डाल देता हूँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस। एक दफ़ा फिर मैं इनको बीट कर लेता हूँ। अभी शामिल कर देते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स। मेरे पास है 2 कप सूजी और 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, 1 कप मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेता हूँ। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। एक अच्छा सा मिक्सचर मेरे पास बन गया है। तो मेरे पास एक ट्रे है सफ़ेद इस किस्म की। तो इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है। तो अभी इसमें मैं शामिल कर देता हूँ पूरा मिक्सचर। अवन को मैंने प्रीहीट कर लिया है 180 पे, और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक मैं इसको बेक करूँगा। सारा मिक्सचर इसमें मैं नहीं डालूँगा। अब इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर लेना है। ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब ये तैयार हो जाएगा तो मैं बनाऊंगा एक सिरप और इसके ऊपर सिरप डाल दूंगा। तो अभी मैं इसको डालता हूँ ओवन में। बसबूसा को मैंने ओवन में डाल दिया है। अभी ये 25 टू 30 मिनट तक बेक होगा। तब तक मैं इसका शीरा तैयार कर लेता हूँ। अभी बसबूसा के लिए मैं सिरप तैयार कर लेता हूँ। एक पैन के अंदर मैंने ले लिया है 1 कप पानी और 1 कप चीनी, और तकरीबन 1 पिंच इसके अंदर मैंने डाला है सिनेमन पाउडर। और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाया है, ज़्यादा नहीं पकाना आपने। तो अभी इसमें मैं शामिल कर दूंगा 1 टीस्पून लेमन जूस और 1 टीस्पून रोज़ वाटर। बस अभी इसको आपने बंद कर देना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। तो जैसे ही बसबूसा बेक हो जाएगा तो गरम गरम सिरप को हम उसके ऊपर डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बसबूसा बिल्कुल रेडी हो गया है, अच्छा बेक हो गया है, इसका अच्छा ब्राउन कलर आ गया है। तो अभी इसको निकाल के इसके ऊपर अभी मैं डालूंगा सिरप। मैंने इसके ऊपर कट लगा ली है। तो अभी इसके ऊपर मैं डाल दूंगा सिरप गरम गरम। जो मैंने सिरप बनाया हुआ था सारे का सारा आपने इसके ऊपर डाल देना है, ताकि अच्छी तरह इसको जज़ब कर ले। ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही आसान तरीके से बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अल्हम्दुलिल्लाह बसबूसा रेडी है। इसको मैंने पिस्ता के साथ डेकोरेट कर लिया है। बहुत ही जूसी नरम, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को बसबूसा की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह जल्द मिलूंगा एक नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।